लखनपुर नाम का एक गांव था। उसमें मोहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन की शादी को करीब 7 वर्ष हो चुके थे, लेकिन पर अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो एक रात की बात है, सीमा अपने पति मोहन से बोलती है, सुनो जी, अपने गांव की सारी औरतें मुझे बांझ बोलती हैं कि तू कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। क्या मैं एक बांझ हूँ? क्या कभी भी मैं माँ नहीं बन सकती? तुम चिंता मत करो, भगवान अपने साथ है, वह अपन को संतान जरूर देंगे, बस तुम भगवान पर विश्वास रखो। यह बोलकर दोनों सो जाते हैं। करीब रात के 2 बजे थे। अचानक सीमा को एक सपना आता है। माँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। थोड़ी देर में सुबह हो चुकी थी, तो सीमा लकड़ी लेने के लिए जंगल में चली जाती है। तो उसे थोड़ी दूर चलने पर एक तांत्रिक मिलता है। तो सीमा तांत्रिक के पास जाती है और उन्हें अपनी पूरी समस्या के बारे में बता देती है। बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे संतान अवश्य मिलेगी, पर तुझे इसके लिए अमावस्या की रात को जंगल में आना होगा। मैं तुम्हारा वहाँ हवन कराऊंगा। उस हवन की सिद्धि से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर सीमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह जल्दी से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अमावस्या का दिन था। मोहन सो चुका था। आधी रात को होते ही सीमा तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा तांत्रिक के पास पहुंच चुकी थी। बेटा, अब तेरे घर पर आज से 9 महीने बाद तुझे संतान की प्राप्ति होगी। फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और अचानक हवन कुंड में से आग जलने लगती है। सुबह होने वाली थी, तो सीमा जल्दी जल्दी अपने पति के उठने से पहले घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो सीमा अपने पति मोहन से बोलती है, सुनो जी, आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। सीमा, क्या तुम सच बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान अपन को अवश्य संतान देंगे। ऐसे ही 2-3 महीने और गुजर जाते हैं। सीमा को अब काम करने में बहुत दिक्कत होने लगी थी, तो सीमा अपने पति के पास जाती है। सुनो जी, क्या अपन माँ को अपने घर को बुला ले? मुझे अब काम करने में बहुत दिक्कत होती है। चिंता मत करो तुम, मैंने माँ को पहले ही बुला लिया है, वह आज रात को ही अपने पास आ जाएगी। फिर एक रात की बात है, सीमा के पेट में जोर से दर्द हो रहा था। जल्दी उठो मोहन, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से माँ को बुलाओ। सीमा की आवाज सुनकर लता सीमा के पास आ जाती है और मोहन को कमरे से बाहर भेज देती है। फिर कुछ समय बाद सीमा को एक लड़का होता है। वह लड़का दिखने में बहुत काला था और उसके लंबे लंबे नाखून भी थे। सीमा, तुमने यह कैसे बच्चे को जन्म दिया है? यह तो इंसान नहीं, ये एक बदसूरत जानवर है। माँ के इतना बोलते ही बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह मोहन की माँ पर झपट्टा मारता है और लता को मार देता है। तो अचानक से वहाँ पर मोहन आ जाता है। तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी माँ मुझे जानवर बोल रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया। थोड़ी देर में सुबह हो चुकी थी, तो वह भूतिया बच्चा 5 साल का हो चुका था। आज इसने मेरी माँ को मारा है, कल वह अपन दोनों को मार देगा। अपन को एक काम करना चाहिए, इसको अपन मंदिर लेकर चलते हैं, वहाँ पर भगवान ही हमें इस भूतिया बच्चे से बचाएंगे। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। चलो बेटा, अपन को पंडित जी के पास चलना है, मुझे तुम्हारा नामकरण करवाना है। यह बोलकर मोहन भूतिया बच्चे को मंदिर ले जाता है। रास्ते में मोहन ने बच्चे को दवाई खिलाई दी, जिससे वह बच्चा बेहोश हो गया। तो मोहन उस बच्चे को हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख देता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है। अचानक उस बच्चे को होश आ जाता है। वह अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति को देखकर काफी डर जाता है। तो अचानक उस बच्चे के अंदर आग लग जाती है और वह जलकर भस्म हो जाता है और उसकी जगह पर एक सुंदर सा बच्चा वहां पर आ जाता है। बोलो हनुमान जी की जय। थैंक यू।